Hello, welcome to our channel Vision by Charu. Today's our topic is polarization, polarizing power and polarizability. तो इसे बात ये आती है, हम इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन क्या होता है। तो पोलराइजेशन को स्टार्ट करने से पहले इतना तो सबको ही पता है कि कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। वो चीजें जिन पे प्लस का चार्ज होता है दे आर द कैटायन, और वो चीजें जिन पे माइनस का चार्ज होता है दे आर द एनायन। ओके, जैसे कोई भी एटम है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो उसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो कैटायन बन जाएगा। और किसी चीज ने इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लिए हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इट विल बी एनायन। तो वही मैंने ये एक न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया है, मतलब पूरे एक एटम रिप्रेजेंट किया है चार्ज के साथ, और इनके सराउंड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अगर ये एटम है तो एटम के सराउंड क्या होंगे, शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, और ये इस पे जो चार्ज है ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस का चार्ज है, ये टोटल जो एटम पे चार्ज है वो मैंने रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो अब बात ये आती है, जो कैटायन है वो पॉजिटिवली, अच्छा एक और चीज देखना, जो मैंने कैटायन है वो थोड़ा छोटा बनाया है, और जो एनायन है वो थोड़ा कैटायन के कंपैरिजन में बड़ा बनाया है। तो कैटायन का साइज छोटा होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है, तो श्रिंक हो जाता है, तो इसलिए कैटायन छोटा होता है और एनायन साइज में बड़ा होता है। मैंने थोड़ा थोड़ा सा ये वाला बड़ा दिखाया है, थोड़ा छोटा दिखाया है, ठीक है। अब बात ही आती है, जब एक कैटायन और जब एक एनायन को बराबर बराबर में रखा जाए तो वो एक दूसरे पे क्या कोई असर डालेंगे, तो चलो देखते हैं। जो ये कैटायन है जिस पर ये प्लस का चार्ज है, और जो ये एनायन है जिस पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो जो प्लस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज इस एनायन के इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्लस है तो नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा ही। तो जो प्लस का चार्ज है कैटायन पे वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, जो प्लस का चार्ज है कैटायन पे वो जो भी एनायन का न्यूक्लियस रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, तो जो भी एनायन का न्यूक्लियस रहा होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कैटायन क्या करेगा, न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, न्यूक्लियस को तो अपने से दूर भगाना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें अपने पास बुलाना चाहेगा, क्योंकि ये खुद क्या है, पॉजिटिव। तो जो कैटायन जिसके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज है वो एनायन के साथ क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन को तो अपनी ओर खींचेगा, ये मैंने खींचता हुआ दिखाया है। और जो कैटायन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एनायन के न्यूक्लियस को अपने से दूर भगाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव होता है और कैटायन पे भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो उसको दूर भगाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, देखना जरा इसका रिजल्ट क्या होगा, कि जो कैटायन है वो तो रहा ऐसे ही, उस कैटायन ने तो अभी एनायन पे असर डाला है ना, तो कैटायन पे तो कोई चेंज नहीं आया। जो एनायन है उसमें क्या चेंज आया, उसके इलेक्ट्रॉन हल्के से इधर को सरक गए, और जो उसका न्यूक्लियस है वो हल्का सा इधर को सरक गया, इससे दूर चला गया, तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे बना देंगे। तो जो इसकी ओर किसके थे, वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन थे तो उन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, तो इधर की हम रिप्रेजेंट कर देंगे नेगेटिव चार्ज, और जो इधर की ओर किसका था वो क्या था, न्यूक्लियस, तो इस पर चार्ज क्या होगा, प्लस। ओके, तो इस कैटायन ने क्या किया, इस एनायन को इसकी शेप चेंज कर दी, तो इसको क्या कह देते हैं हम, कि इस कैटायन ने इस एनायन को पोलराइज कर दिया, ठीक है, इसको पोलराइज कर दिया। अब बात ही आती है, क्या कैटायन ने ऐसा किया है, क्या एनायन ऐसा नहीं करता, करता एनायन भी है ऐसा। एनायन सेम क्या करेगा, अगर एक एनायन ले लूं, ये नेगेटिव चार्ज का कैटायन एनायन है, और ये थोड़ा छोटा करके मैंने ये एनायन और ये कैटायन, तो एनायन क्या करेगा,
एनायन के खुद के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अपने पास पॉजिटिव को बुलाएगा, तो अभी अपने पास न्यूक्लियस को बुलाएगा और जो एनायन है वो अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को भगाएगा, कैटायन के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि कैटायन की भी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, पर बात ये आती है कि काम ये एनायन भी कर रहा है और काम ये कैटायन भी कर रहा है और काम ये एनायन भी कर रहा है। फिर फर्क किस बात का है, जो कैटायन है वो ज्यादा पोलराइज कर पाता है एज कंपेयर टू एनायन। क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्योंकि जो कैटायन है, कैटायन का जो साइज है वो छोटा है, कैटायन का जो साइज है वो छोटा है। छोटा साइज क्या करेगा, न्यूक्लियस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। छोटा साइज होने की वजह से ये एनायन को ज्यादा खींच पाएगा और क्या करेगा, ज्यादा पावर रहेगी, ज्यादा पावर से खींचेगा। और एनायन का क्या है, जो एनायन का जो साइज है वो लार्ज है। लार्ज साइज होने से क्या होगा, न्यूक्लियस से काफी दूर डिस्टेंस तक तो एनायन ही है, तो न्यूक्लियस का कैटायन के ऊपर इतना असर नहीं रहेगा, वो इतना ज्यादा नहीं खींचेगा। तो खींचता तो एनायन भी है पर इतना ज्यादा नहीं खींचता इसके न्यूक्लियस को जितना कि कैटायन ज्यादा खींचता है। ओके, अब बात ही आती है जो मैंने 3 टर्म बताई हैं, ये इनमें से क्या क्या है। तो ये जो फिनोमिना है कि जब कैटायन और एनायन पास पास रखे जाते हैं तो कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और इसके न्यूक्लियस को अपने से दूर भगाएगा। ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन। ओके, और फिर बात किया कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी क्या है। तो जिस पावर के साथ कैटायन की जो भी एबिलिटी है, जिस एबिलिटी से वो न्यूक्लियस को पोलराइज करा पाता है, इसी एबिलिटी को कैटायन की कहा जाता है पोलराइजिंग पावर। और जो एबिलिटी से एनायन अपनी शेप चेंज कर लेता है, उस क्योंकि एनायन तो अपनी शेप चेंज कर रहा है कैटायन के असर से, तो जो कैटायन का असर है, मतलब जो कैटायन की पावर है जिसकी हेल्प से एनायन की शेप बदल गई, उस पावर को तो कहा जाता है कैटायन की पोलराइजिंग पावर। और जो एनायन की शेप बदली है कैटायन की पावर की वजह से, उसे कहा जाता है उसकी पोलराइजेबिलिटी। तो तीनों चीज सुनना, ये तो फिनोमिना है पोलराइज करने का। ये पोलराइजिंग पावर हमेशा किसकी निकलेगी, कैटायन की, और जो पोलराइजेबिलिटी होगी वो हमेशा किसकी निकलेगी, एनायन की। ओके, अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो तो एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर 2 फ्रेंड्स हैं आपस में और एक में कुछ अच्छी आदतें हैं और एक में कुछ बुरी आदतें हैं, तो जो अच्छी आदत वाला है उस पर कुछ बुरी वाले का असर पड़ेगा और जो बुरी आदत वाला है उस पर कुछ अच्छी आदत वाले का असर पड़ेगा। तो क्या होएगा कि इस जो प्रोसेस है कि इसका असर उस पर पड़ रहा है और उसका असर उस पर पड़ रहा है, इस प्रोसेस को तो कहा गया है कि पोलराइजेशन। फिर जो अब अच्छी आदत वाला है उसे तो मान लो आप कैटायन, और जो अच्छी आदत वाला नहीं है उसे आप मान लो एनायन। तो जो कैटायन है वो कितना असर डालेगा, अपनी अच्छाइयों का कितना असर डालेगा दूसरे अपने फ्रेंड के ऊपर, तो जो उसकी पावर है जिससे वो दूसरे पे असर डालेगा, उस कैटायन की उन पावर को कहा जाएगा पोलराइजिंग पावर, कि वो कितना असर डाल रहा है दूसरे के ऊपर। और जो जिसमें थोड़ी बुरी आदत थी, वो जो उसका वो फ्रेंड था, वो बुरी आदत वाला कितना उसके अच्छी आदतों से अफेक्ट हो रहा है, कितना प्रभावित हो रहा है, तो उसे कहा जाएगा एनायन की पोलराइजेबिलिटी। ओके, होप सो आप सभी को समझ आया हो। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं और अच्छे से बेटरली समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसे समझना लिखना कैसे है। तो लिखने के साथ साथ फिर भी थोड़ा समझाते चलूंगी अगर कुछ समझ ना आया हो। ओके, सबसे पहले है पोलराइजेशन। Faison in 1924 gives certain rules with the help of which it is possible to determine the condition under which electrovalency is converted into covalency.
कुछ रूल्स दिए हैं फैजान ने, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल दिए हैं जिनसे हमें ये पता चलता है जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो कैसे कोवैलेंसी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, कि आयनिक बॉन्ड डजंट रिमेन 100% आयनिक बट डेवलप सम कोवेलेंट कैरेक्टर, कि जो भी आयनिक बॉन्ड है वो पूरा पूरा आयनिक नहीं रहता, क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। इन चीजों को हम अगली वीडियो में फैजान रूल से बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देखना पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर से सुन लो क्या बताया था मैंने कि एक कोई केटायन है और दूसरा कोई बड़े साइज वाला एनायन है। ये केटायन पॉजिटिव होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसके न्यूक्लियस को अपने पास से दूर भगाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी शेप एनायन की जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को कि केटायन के असर में आके एनायन अपनी शेप चेंज कर रहा है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन। और ऐसा उल्टा भी होता है कि एनायन के असर में आके केटायन भी अपना थोड़ी थोड़ी शेप चेंज करता है, पर वो मैंने रीजन बताया कि केटायन ही ज्यादा पोलराइज कर पाता है एनायन को, एनायन कम कर पाता है ड्यू टू द साइज। सुनना जरा, When the oppositely charged ions approach each other, जब दो अपोजिट चार्ज, एक प्लस का और एक माइनस का, मतलब एक केटायन और एनायन जब एक दूसरे के पास लाए जाएंगे, केटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, जो केटायन होगा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, यही तो बताया कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, एंड रिपेल द न्यूक्लियस ऑफ एनायन, और जो एनायन का न्यूक्लियस होगा उसे अपने से रिपेल करेगा। दिस रिजल्ट डिस्टोर्शन इन एनायन, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एनायन की जो शेप है उसमें थोड़ा सा कुछ बिगड़ जाएगी ना, उसमें थोड़ा सा डिस्टोर्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिखना ये एनायन, एंड एनायन ऑल्सो डू द सेम विद केटायन। अब बताया था ना कि केवल केटायन ही ऐसा नहीं करता, एनायन भी करता है केटायन के साथ ऐसा, पर थोड़ा उसका असर कम होता है। ठीक है, एनायन ऑल्सो डू द सेम विद केटायन, एनायन भी बिल्कुल केटायन के साथ वैसा करेगा, बट केटायन इज ऑफ स्मॉलर साइज, क्योंकि केटायन छोटे साइज का है, सो इट सफर लेस डिस्टोर्शन, क्योंकि वो छोटे साइज का है तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ पाता, वो इतना ज्यादा डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, उसकी शेप में इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बल्कि एनायन के शेप में ज्यादा चेंज आएगा, क्योंकि केटायन छोटा था, छोटे होने की वजह से उसने उसकी शेप को ज्यादा बिगाड़ा, और एनायन बड़ा तो आसानी से उसकी शेप बिगड़ भी गई। बोथ आयंस आर कॉल्ड पोलराइज, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी शेप थोड़ी थोड़ी बिगड़ गई है, तो हम क्या कह देंगे कि दोनों ही पोलराइज हो गए, कुछ चार्ज से उनके एक पे इधर चार्ज आ गया, एक पे इधर चार्ज हो गया, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। In this polarization process, electrovalency is converted into covalency. इस बात को ध्यान रखना कि पोलराइजेशन से होता क्या है कि जो चीजों में थोड़ा आयनिक नेचर होता है वो आयनिक नेचर के साथ साथ उनमें थोड़ा थोड़ा अगर पोलराइजेशन हो गया है तो पोलराइजेशन होने के बाद उनमें थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट नेचर भी आ जाएगा। समझना कैसे आएगा कोवेलेंट नेचर, ये एक कैटायन लिया, ये एक एनायन लिया, पहले उनके बीच में क्या था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर ये कहते हैं आयनिक बॉन्ड, पहले उनके बीच में आयनिक बॉन्ड था। ठीक है, फिर जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा गया कैटायन और एनायन को, तो कैटायन ने क्या करा, इस एनायन का जो ये साइज था इसको थोड़ा सा अफेक्ट कर दिया, इसे पोलराइज कर दिया कैटायन ने। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये दोनों आपस में मिल गए, ये रहा, तो अब जो अलग अलग थे जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड था, जब वो बिल्कुल आपस में एक दूसरे से शेयर कर लिए तब तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड और पार्शियल, मतलब अभी पूरा पूरा नहीं हुआ है, और इसे हम फिर जब ये पार्शियल के बाद पूरा हो जाएगा, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, पोलराइज होने का मतलब ही यही है कि इन पे इस तरह से पोल बन गए, ये ऐसा होने का मतलब है कि पोलराइज हो गया, और पोलराइज होने का मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है कि पोलराइज होना मतलब पोल बन जाएंगे, एक प्लस का पोल बन गया और एक माइनस का पोल बन गया। ठीक है, और पोलराइज होते ही उसमें जो आयनिक कैरेक्टर है वो थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा। ओके, इसलिए ये आगे कहा था कि हर चीजें 100% ही आयनिक नहीं होती। यहाँ पे नेक्स्ट पोलराइजिंग पावर, अब मैंने आपको बताया था कि पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, कैटायन की होती है ना, तो पोलराइजिंग पावर कैटायन की वो एबिलिटी होगी जिसकी हेल्प से वो एनायन को पोलराइज कर पाएगा। ओके, उसके शेप को डिस्टॉर्टेड कर पाएगा। पोलराइजिंग पावर
इट इज द पावर ऑफ कैटायन, ये बात ध्यान रखना, ये कैटायन की पावर होती है टू कॉज डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। ये पावर होती है कैटायन की जिससे वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन कर दे। ओके, पोलराइजिबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनायन, ये एनायन की एबिलिटी होती है कि वो कितना अपनी शेप में डिस्टॉर्शन करा रहा है। ओके, ये हमने तीनों टॉपिक कवर कर लिए हैं, पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। ओके, होप सो आप सभी को समझ आया हो। So thank you for watching our video. Like, share and subscribe our channel Vision by Charu.